हर हर महादेव। मृत्यु के बाद की जितनी भी बातें हैं 99% मनगढ़ंत है। लोग क्या क्या बेकार की बातों को करते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है। अरे जब व्यक्ति मरेगा तभी तो उसको पता लगेगा, और वो आकर वापस आकर लिख कर तो नहीं जाएगा। तो इसलिए जो मनगढ़ंत बातें हैं उन पर बहस करना, उन पर विषय पे चर्चा करना कोई विषय ही नहीं है। परंतु आज भी संसार में, विश्व में, सृष्टि में सबसे बड़ा विषय मनुष्यों के लिए मृत्यु के बाद का रहस्य। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो डिस्ट्रॉय हो गया, जो खत्म हो गया, जो नष्ट हो गया, फिर उस पर क्या, उस पर कुछ नहीं है। परंतु आध्यात्म शास्त्रों को लिया जाए तो एक यात्रा का विश्लेषण मिलता है। सही रूप से देखा जाए तो वो यात्रा है क्या। जब मृत्यु होगी तो व्यक्ति मुक्त होगा या नहीं होगा, ये एक विषय ये है। क्या वो भूत प्रेत बनेगा, ये दूसरा विषय। क्या मोक्ष होगा, ये तीसरा विषय। क्या पुनः जन्म होगा, ये चौथा विषय। और फिर क्या वो वाकई में पितृ बनेगा, ये पारिवारिक विषय है। क्योंकि जो दूसरे परिवार के व्यक्ति मर गया, वो इस परिवार के समक्ष, इसके दृष्टिकोण में तो भूत है, परंतु इस परिवार का अगर व्यक्ति मर गया तो पितृ है। तो दोनों में विषय बड़ा, हमें ये मानना होगा, समझना होगा कि हम एक सही शुद्धिकरण करें सारी बातों को मिला के। तो कैसे करें। आजकल एक बड़ी प्रथा चल गई है कि आपको लेटाया, आपको हिप्नोटिज्म किया और आपकी योग निद्रा या निद्रा में एक अलग तरह की यात्रा प्रारंभ करा दी। अब जो माइंड में डाला है, अब आप अमिताभ बच्चन के विषय में बता रहे हैं कि मैं अमिताभ बच्चन था पूर्व जन्म में, जबकि अमिताभ बच्चन जिंदा है अभी, है ना। आश्चर्यप्रद। मतलब आप सोचिए कि ऐसे से मृत्यु के बाद के आश्चर्यचकित चर्चा है जिनके विषय में क्या कहें। कोई कह रहा है मैं फलाने जन्म में फलाना व्यक्ति था, और उसे मात्र एक छोटे से साइकिल से लिटा के, उसको समझा के, उसको कन्विंस करके, उसको पास्ट थेरेपी में ले जाके, और वो शुरू हो गया। तो ये सब बातें हैं, इसमें भ्रमित मत होइए, इतना आसान नहीं है। महात्मा भीष्म जैसे योगी हुए जिन्होंने इस पर बहुत काम किया। भगवान कृष्ण ने भी बहुत कुछ कहा है, और हमारे योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र सभी बहुत कुछ कहते हैं जो स्पष्ट तौर पर मृत्यु के बाद की यात्राओं का अनुभव है, और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी विषय है। सबसे पहले शवासन सिद्ध करें। शवासन सिद्ध करने से आपकी आत्मा शरीर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाएगी। और वहीं एक पद्धति है पूर्व जन्म से संबंधित, उसकी तो वैसे तो प्रॉपर उसकी दीक्षा है, उसका विधान है। उसको लेने से, करने से आपके जितने आप जन्म जानना चाहते हैं वो धीरे धीरे सब आपके सामने उजागर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये तो एक पद्धति है, इस पद्धति के तहत अगर आप चलेंगे, करेंगे तो आपको सब कुछ समक्ष होगा। परंतु कुछ भी कोई बोल रहा है, आप सोचिए कि जो व्यक्ति मर गया उसके परिवार वाले उसके लिए तड़प रहे हैं। और ये आज से नहीं है, हर बार जब व्यक्ति मरता है तो हजारों वर्षों से यही परंपरा व्यवहार में है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। फर्क इतना है कि मुसलमानों में उसको जिन्नात बोलते हैं, हम लोगों में उसको भूत मानते हैं। इतना सा विषय, ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। तो जो मर गया वो क्या परिवार के बीच में ही है, उसकी एक तस्वीर हमने लगा दी, तो तंत्र के दृष्टिकोण में वो तस्वीर में आके विराजमान हो गया। ये तांत्रिकों की दृष्टिकोण है। वास्तु दोष ये कहता है उस तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए, ये तीसरा दृष्टिकोण है। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सीधा कहते हैं कि आप जितना सोचोगे, जितना इस पर गंभीर चर्चा करोगे, जितना शोक करोगे, जितना रोगे, उतनी उसकी स्मृति आएगी, उतनी यादें आएंगी। वहीं ऋषि कहेगा, हमारे भारतीय सनातन धर्म के संत कहेंगे, और यथार्थ सत्य भी है कि जो मर गया उसको याद नहीं करना है। उसको याद करोगे तो फैक्ट है कि वो आके आपको एहसास कराएगा। तो मृत्यु के बाद की इतनी सारी बातें हैं जिनसे सही शुद्धिकरण कर पाना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। अब आते हैं इस विषय में कि मृत्यु के बाद होता क्या है। पहले तो इस पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि आप सोच लीजिए कि हर व्यक्ति मुक्त नहीं होता, हर किसी को जन्म नहीं मिलता, और इस युग में हम बीमारियों से ग्रस्त हैं। 99% आज लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। जीते जी आपने नाक, आंख, कान, मुंह, पेशाब यानी या मल, ये इन दरवाजों में से जिसको आपने खराब कर लिया, जिसको डेड कर लिया, आप समझिए कि मृत्यु के वक्त जो प्राण अंदर फड़फड़ाएगा वो उसी दरवाजे से विस्फोट करके निकल जाएगा, क्योंकि उसको वो रास्ता चाहिए। और सही बात को समझा जाए तो साध किसको रहे हम,
इस शरीर को साध रहे हैं। साधना का मतलब ही इस शरीर की साधना है। जिस किसी ने भी ये साधना कर ली है उसने दरवाजे को खोज लिया, वो भी 10वां, और जो 10वां दरवाजा है वो ये है सहस्रार यहाँ। तो वो क्या कर रहा है, मृत्यु के वक्त जब वो प्राण फड़फड़ाएंगे, आत्मा निकलने के लिए अग्रसर होगी, तो वो 10वें दरवाजे से बाहर निकलेगी। यही विषय है। अब आप समझिए कि ये विषय कितना डीप है। तो 99% जो लोग इस प्रकार की घटना दुर्घटनाओं से मरते हैं, इनको घटना दुर्घटना ही कहेंगे, इसमें एक्सीडेंटल भी आ जाती है। तो इस प्रकार की घटना दुर्घटना जब भी प्राण इस तरह से निकलेंगे तो उसकी मुक्ति तो भूल जाइए, मुक्ति से विषय से संबंधित चर्चा करना ही बेवकूफ़ी है। फिर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो कैसे पूर्व जन्म का पता लग गया। तो इस धरती पर तो इतने युद्ध हुए हैं, युद्ध भूमि में इतने सारे लोग मरे हैं, तो पूर्व जन्म के विषय में आपने जान लिया कि फलाना में राजा था, फलानी में रानी थी। आप एक लड़की से बात करो, वो कहते हैं फलानी रानी थी, राजा से बात करो फलाना राजा था। तो ये विषय थोड़ा गंभीर है, इस पर अपने आप को व्यर्थ की बातों में ना उलझाएं। इसका एक शुद्धिकरण सही समझें कि है क्या। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपकी मृत्यु हो गई